बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आज पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ढाका पहुंच जाएंगे पीएम। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना उनकी अगवानी करेंगी। इसके बाद मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सुबह 10:50 पर सावर मिलिट्री मेमोरियल भी पीएम ने जाना है। शाम 3:45 पर स्वर्ण जयंती समारोह और मुजीब शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। शाम 7:45 पर बंगबंधु बापू म्यूजियम का शेख हसीना के साथ पीएम उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोज का भी प्रधानमंत्री के लिए आयोजन है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बांग्लादेश है पूरी तरह से सजकर तैयार। मोदी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी और सतखेड़ा इलाके में मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं। मोदी 27 मार्च को ठाकुरबाड़ी जाएंगे। ठाकुरबाड़ी अहम है इसीलिए क्योंकि ठाकुरबाड़ी से ही मतुआ समाज पनपा है। बंगाल में 30 सीटों पर मतुआ वोटर हार या जीत का फैसला तय करते हैं। 27 मार्च को पीएम मोदी सतखेड़ा के सुरेश्वरी मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी के आज के दौरे के साथ ही भारत का नया नवेला विमान एयर इंडिया 1 भी पहली बार विदेशी धरती पर लैंड करने वाला है। एयर इंडिया 1 एक ऐसा अभेद्य विमान है जिसके सुरक्षा इंतजाम में चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है जो मिसाइल नाकाम करने में मदद करता है। ये वीवीआईपी विमान ऐसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। नए विमान की ईंधन खपत पुराने विमानों के मुकाबले बेहतर है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग में अब बस 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। कल 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। बंगाल के कई उम्मीदवारों का फैसला कल वोटर्स ईवीएम में कैद कर देंगे। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। साथ ही दूसरे चरण के प्रचार की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। ममता आज पश्चिमी मिदनापुर में 3 रैलियां करने वाली हैं तो उनके भतीजे अभिषेक बांकुड़ा में प्रचार करेंगे। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही। शाह ने कहा कि पूरे देश में एक साथ सीएए लागू होगा। बंगाल को लेकर कहा कि ममता सरकार ने घोटालों के दस्तावेज गायब कर दिए। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सभी घोटालों की जांच हम एसआईटी से करवाएंगे। ममता पीएम मोदी को दुश्मनी के भाव से देखती हैं, इसीलिए बंगाल में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करती। शाह ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। ममता को घेरते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सहानुभूति का खेल खेलना ममता बंद करें। विकास को लेकर रक्षा मंत्री ने अपने अंदाज में कहा कि बंगाल में ना खेला होवे ना तमाशा होवे, बस विकास होवे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस सालों तक सत्ता में नहीं आने वाली है। असम में कल पहले चरण के 47 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के प्रचार के लिए असम के सिलचर में आज गृहमंत्री अमित शाह की रैली है। शाम 5:30 बजे शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज असम और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार और कई रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी असम पहुंचने वाले हैं तो राहुल गांधी केरल में धुआंधार नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं। नतीजे आएंगे 2 मई को। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष अपने बयान पर अब तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी की चोट को लेकर दिलीप घोष को अपने बरमूडा वाले बयान पर सफाई देनी थी, लेकिन दिलीप घोष ने उसके बाद एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बार बार पैर दिखाना शालीनता नहीं। इस बयान के बाद टीएमसी इसे बीजेपी की तरफ से बंगाल की बेटी के सम्मान पर चोट बताकर चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रही है। बंगाल चुनाव में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम उछला। ममता के नेता शेख आलम ने भड़काऊ बयान दिया और कहा कि अगर भारत के 30% भी मुसलमान साथ आ जाएं तो 4-4 पाकिस्तान बन जाएं। बीरभूम में प्रचार के दौरान शेख आलम की जुबान से ये जहरीले बोल निकले। शेख आलम के भड़काऊ बयान पर बवाल
जारी है। बीजेपी सीधे ममता बनर्जी पर वार कर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाने लगी है। विवाद बढ़ने के बाद शेख आलम के पास माफी मांगने की बजाय कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली। बीजेपी की सांसद और फिलहाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी फुटबॉल खेलती दिखी। हुगली के चुचुरा में लॉकेट प्रचार के लिए पहुंची थी, जहां जनता से रूबरू होने के साथ ही लॉकेट चैटर्जी फुटबॉल खेलती दिखाई दी। लॉकेट चैटर्जी साड़ी से ही फुटबॉल मैदान में शॉट मार रही थी। लॉकेट चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुए किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने आज 12 घंटे के भारत बंद का ऐलान किया है। आंदोलनकारी किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि इस बंद को तमाम संगठन और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। 26 जनवरी वाली रात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस भी इस बार तैयार है। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल का कहना है कि दिल्ली की पूरी पुलिस फोर्स आज ग्राउंड पर रहेगी। किसानों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखने को मिला। अमृतसर में लोगों ने सुबह से ही रेल की पटरी पर धरना शुरू कर दिया है। बरनाला से आई खबर के मुताबिक लोगों ने रेल की पटरियों और सड़कों को जाम कर दिया। यही नहीं, बाजार भी पूरी तरह से बंद हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को भी सड़क से गुजरने नहीं दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब के अंबाला से भी सामने आई। आरजेडी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। आरजेडी विधायकों की पिटाई के खिलाफ इस बंद को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में अपने विधायक के खिलाफ पिटाई के मामले में आरजेडी हल्ला बोलने की तैयारी में है और इसीलिए उसने बिहार बंद बुलाया है। कुछ महीने पहले सत्ता के करीब आकर कुर्सी से दूर रहने वाली आरजेडी इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाना चाहती है। तेजस्वी ने ट्वीट कर सभी बिहार वासियों को इस बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड में एनआईए ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एनआईए टीम कल देर रात मुंबई के घोड़बंदर रोड पर एक रेती बंदर इलाके में सचिन वाजे को लेकर गई और मनसुख का शव वहां से मिला था। एनआईए रिक्रिएशन कर सारे राज से पर्दा उठाना चाहती है। एनआईए मनसुख मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के दोनों को सामने बिठाकर वाजे से पूछताछ भी करने वाली है। सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड मिली है। एंटीलिया केस में साजिश का नया वीडियो भी सामने आ गया है। 17 फरवरी को मुंबई में ब्लू वॉल्वो में वाजे और मनसुख साथ दिखे। चौंकाने वाली बात यह है कि सचिन वाजे ही गाड़ी चला रहा था। दूसरे वीडियो में 20 फरवरी को वाजे मुंबई के ट्राइडेंट होटल गया था। 16 फरवरी को होटल में चेक इन करते वक्त वाजे के पास 5 बैग थे। इस एक्सरे को देखने के बाद एनआईए को आशंका है कि ये बैग पैसों से भरे हो सकते हैं। एंटीलिया केस की जांच के दौरान सामने आए 2 सीसीटीवी फुटेज और एक एक्सरे इमेज सचिन वाजे के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। एंटीलिया केस में सबसे चौंकाने वाला है क्योंकि विस्फोटक केस में अब डॉन का भी नाम सामने आ गया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया केस की जांच को भटकाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन ताउन इब्राहिम के गैंग से जुड़े एक बड़े शख्स को फर्जी टेलीग्राम बनाकर धमकी भरा मैसेज भेजने के लिए कहा गया था। मैसेज दुबई से भेजने को कहा गया था, लेकिन धमकी आई दिल्ली के तिहाड़ जेल से और वो भी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सेल से। अब एनआईए इसकी जांच के सबूत इकट्ठा कर रही है। मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात ड्रीम मॉल में भीषण आग लग गई। इसी के अंदर कोरोना का एक अस्पताल भी है। जिस समय आग लगी वहां 76 मरीजों का इलाज चल रहा था। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा। दुखद ये है कि आग से पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरीजों को नजदीक के कोरोना अस्पताल भर्ती करवाया गया। आग पर काबू पाने की कोशिश अब भी जारी है। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका हो सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर डराने वाली है। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 24 घंटे में देश में 50,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए, जबकि 2517 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,18,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से कुल 1,60,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना अब भी जरूरी है। शायद इस लाइन को हम भूल गए हैं, इसी वजह से हमारे नतीजे हमें डरा रहे हैं। कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
महाराष्ट्र कोरोना का अब भी एपिक सेंटर बना हुआ है, लेकिन जिस तरह दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, चिंताएं और बढ़ सकती हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1515 नए मरीज दिल्ली में सामने आए हैं। इस साल में ये अब तक का सबसे ज्यादा आने वाला रिकॉर्ड है। इससे पहले 16 दिसंबर 2020 को एक दिन में 1547 केसेस आए थे। होली से पहले दिल्ली में कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। होली की खरीदारी की वजह से बाजारों में भीड़ बढ़ी है। पिछले 5 दिनों में कुल 5581 केस आ गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।